एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन होगा बहुत ही मज़ेदार हमेशा की तरह। तो चलिए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ लोगों ने अपने घर की क्लीनिंग जो है या तो कंप्लीट कर दी और कुछ मेरी तरह लेजी होंगे जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। तो अगर आपने क्लीनिंग घर की स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी काम जो है वो जरूर कर देना चाहिए। तो वो होता है डी क्लटर का। क्लीनिंग बाद में सबसे पहले आता है डी क्लटर। तो बहुत से लोगों को भी डी क्लटर का मीनिंग जो है सुना कई बार होगा, लेकिन उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि डी क्लटर होता क्या है। तो डी क्लटर मतलब ये होता है कि जो सामान आपका यूज में नहीं आ रहा है उसको आप निकाल दीजिए। फेंकना नहीं है, उसको निकालना है। किस तरीके से निकालना है मैं बताती हूँ। जैसे कि लास्ट आपने दिवाली पर घर की क्लीनिंग करी होगी, कुछ सामान ऐसे होंगे कि जिसको आपने अच्छे से क्लीन वगैरह करके और अच्छे से रैप करके रख दिए होंगे, या तो बेड के अंदर रखे या किसी कैबिनेट के अंदर रख दिया है, ठीक है। और आपने ये सोचा होगा कि हाँ ये मेरे ना आज नहीं कल आएगा, परसों आएगा, ये सोच के आपने रखे तो होंगे। लेकिन लास्ट पूरे ही साल से अगर वो सामान आपके काम नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर वो सामान काफी अच्छा है तो उसको आप या तो डोनेट कर सकते हो, या अपना कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है, किसी भी आपके ग्रुप में किसी को भी आप उसको दे सकते हो, एज अ गिफ्ट के जैसे भी दे सकते हो, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि उसका आप यूज कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो उसी पर बेस है कि कुछ चीजें हमारे घर के अंदर होती है, हम सोचते हैं कि काम आ जाएगी लेकिन नहीं आ पाती है। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं भी क्लीनिंग के पहले डी क्लटरिंग का काम जो है वो जरूर कर लेती हूँ। तो मैंने देखा कि एक शेल्फ में ढेर सारे शॉक्स जो है वो पड़े हुए थे। कुछ शॉक्स पुराने थे, कुछ शॉक्स फट भी गए थे, किसी का इलास्टिक जो था वो बिल्कुल लूज हो गया था, किसी पे दाग धब्बे लग रहे थे, और कुछ एक आध शॉक्स जो थे वो नए भी थे। तो मैंने एक्चुअली ये रखा था कि कुछ ना कुछ मैं इनका यूज़ जो है वो ज़रूर करूँगी। और जो एक आध नए शॉक्स थे मुझे लगा कि बच्चे पहनेंगे, लेकिन वो पहन नहीं पाए और वो छोटे हो गए। तो इन शॉक्स को मेरा बिल्कुल भी फेंकने का मन था नहीं, तो मैंने सोचा चलिए इसके साथ में कुछ ना कुछ हैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला मल्टी कलर का शॉक्स लिया है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ये नया भी है। मुश्किल से एक या दो बार जो है वो बच्चों ने पहना है, लेकिन ये अब छोटा हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी मैं एकदम पतली पतली से स्ट्रिप्स जो है वो कट करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने करीबन 10 से 12 स्ट्रिप्स जो है वो मैंने कट कर दी है, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करूँगी तो वो बिल्कुल रिंग की शेप में आ जाएगा। अब ये जितनी भी मैंने कटिंग्स करी है इसका आप 2-3 अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने हाथ में आपको पहन के बताया, तो बहुत सारी जो आजकल लड़कियाँ होती है कॉलेज वगैरह जाती है तो उनको हाथ में ना पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। इस तरीके की क्रंचेज़ या रिंग्स वगैरह वो जनरली पहनती है, मैंने भी देखा है कई बार। तो आप इस तरीके से जो अच्छे वाले शौक्स होते हैं ना उनका यूज़ करके भी आप हाथ में पहनने के लिए रिंग्स वगैरह बना सकते हैं, स्क्रंचेस बना सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए कुछ अच्छी अच्छी इसमें से जो स्ट्रिप्स थी ना वो देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और पूरी देखो 6 जो है वो मैंने रिंग जो है वो बना दी है। तो इसको आप अपने या अपने बच्चों के आप पोनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप अच्छे अच्छे शॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के पुराने शॉक्स का यूज़ नहीं करना है तो आप नया शॉक्स जो होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो 6 तो मैंने रिंग बना दी है, और बाकी जो बची हुई उनका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके की जो क्लिप्स वगैरह होती है ना वो आजकल मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ के घर में मिल जाएगी, लेकिन बहुत सी लेडीज़ है इस तरह की चीज़ें जो है वो लाने के बारे में सोचती है क्योंकि उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी। जैसे कि एक टाइम पर मुझे भी लगता था, मतलब मुझे लगता था कि जब आपका काम जो है वो बिना पैसे खर्च किए अगर हो रहा है तो फिर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्यों है। तो मैं क्या करती थी कि मैं रबर्स वगैरह होते थे ना उनको लगाती थी, लेकिन होता क्या था कि रबड़ जो होता है वो कुछ टाइम बाद में टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते थे। तो आप इस तरीके की जो रिंग्स होती है ना, जो आप ग्रोसरी का सामान बच जाता है तो आप जैसे कि मैं ग्रोसरी का सामान जितना मुझे चाहिए उतना रखती हूँ और बाकी का सामान मुझे फ्रीज़ में रखना पड़ता है बचा हुआ। तो होता क्या है कि अगर एक पैकेट भी अगर गलती से कोई आड़ा टेढ़ा हो गया तो आपके फ्रीज़ की तो 12 बजने वाली है।
तो इसके लिए मैं या तो इस तरीके की क्लिप्स जो है अगर हैं तो मैं लगा देती हूँ, और अगर नहीं होती है तो फिर मैं पहले तो रबड़ लगाती थी, लेकिन मैं अब इस तरीके के जो पुराने शॉक्स वगैरह होते हैं ना उनके रिंग्स की कटिंग कर लेती हूँ और फिर लगा देती हूँ। तो ये देखिए एक शॉक से कितनी अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ जो है वो बन जाती है। और अब एक बास्केट मैंने कॉमन बास्केट रखी हुई है, तो जितनी भी बची हुई ग्रोसरीज़ होती है छोटे मोटे सामान वो मैं फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आप एक शॉक से कितने सारे आपके पैसे जो है वो बचा भी सकते हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरे पास में ये देखिए एक बड़ा सा ब्रश है जो कि मैं क्लीनिंग वगैरह मोस्ट ऑफ क्लीनिंग में काम में लेती हूँ। मल्टीपर्पज़ ब्रश कह सकते हैं। बाथरूम की क्लीनिंग जो है उसमें भी मैं यूज़ में ले लेती हूँ, और कई बार बालकनी वगैरह वॉश करनी होती है तब भी कर लेती हूँ। आपके पास में यदि इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आपके पास में यदि बड़ा वाला वाइपर होगा तो उससे भी बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, मैंने एक थोड़ा सा जो मोटा वाला शॉक्स होता है, मेरे हस्बैंड का ही वाला शॉक्स है जो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो उसको आपको 2 शॉक्स लेना है और जैसा कि मैं पहना रही हूँ वीडियो के अंदर उस तरीके से आपको अच्छे से लपेट देना है आगे वाले पार्ट को। वाइपर है तो वाइपर के ऊपर भी आप लपेट सकते हैं। मेरे पास में ये ब्रश है तो मैंने ब्रश के ऊपर लपेट दिया है। और आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र नहीं, इस तरीके के जो क्लीनिंग ब्रशेस वगैरह होते हैं ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, और आप बिना पैसा खर्च किए आप घर पर इस तरीके के जो ब्रशेज़ है वो घर पर बना सकते हैं। और अब इस ब्रश से हम क्लीनिंग कितनी अच्छे से करने वाले हैं ना वो देख के आप चौंक जाएंगे। और जब मैं इस तरीके के जुगाड़ू काम करती हूँ ना तो मेरे चेहरे की जो हंसी होती है ना वो देखते ही बनती है, कितनी मैं खुश हो गई थी। तो घर में जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो कैबिनेट्स वगैरह बने होते हैं जहाँ पर हमारा इजीली हाथ नहीं जाता है, और टेबल्स वगैरह भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार टेबल पे चढ़ना उतरना हमारे लिए इजी नहीं होता है, हमारा काम बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके का ब्रश जो है वो घर पर बनाकर और कितने भी ऊंचे कैबिनेट्स हो, वॉल हो, उसकी आप क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। एक बार आपको क्या करना है कि पूरी ही जितनी भी आपको क्लीनिंग करनी है कैबिनेट्स की बाहर से या फिर वॉल की ना, तो एक बार आप ड्राई क्लीनिंग कर दो और उसके बाद में उन्हीं शॉक्स को आप थोड़ा सा गीला करके और अच्छे से वेट क्लीनिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद में आप देखना कि आपके जो कैबिनेट्स है, वॉल है, सीलिंग है, वो कितनी अच्छे से चमकने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरे घर के अंदर 2 वॉशरूम्स हैं और दोनों में ही इस तरीके की छोटी छोटी सी साबुन के जो टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं। मेरे क्या, मुझे लगता है सबके ही घर में इस तरीके के बचते ही हैं। और कुछ टुकड़े जो थे वो नहाने की साबुन के थे और कुछ जो थे वो कपड़े धोने वाली साबुन के थे। तो मैं कभी भी इस तरीके के जो टुकड़े होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे तो देखो नहाने की जो ये साबुन के टुकड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारे हाथ में आते नहीं हैं और फिर हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी मैं आपको इतना अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। 2 शॉक्स ले लिए, एक के अंदर मैंने नहाने वाली साबुन के टुकड़े भरे और एक के अंदर कपड़े धोने वाली साबुन के टुकड़े भर दिए हैं। उसके बाद में इस तरीके से नोट लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी ताकि वो बाहर ना निकल सके। और अब इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ करना है और कौन कौन इस तरीके से यूज़ करता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए घर के अंदर हम वॉश बेसिन हमेशा डेली बेसिस पर धोते हैं। इसके अलावा जो टाइल्स वगैरह होती है वो भी वॉश करते हैं, और किचन की जो टाइल्स होती है उनको भी वॉश करते हैं। तो उसके लिए हम या तो कोई डिटर्जेंट जेल का यूज़ करते हैं या फिर अलग से हम साबुन या कुछ भी ला के उनका यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो बची हुई साबुन के जो टुकड़े हैं जिनको कि हम बिल्कुल वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनका आप यूज़ करके अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। और आप बात नहीं मानोगे कि जिन टुकड़ों को आप फेंकने वाले थे ना वो 10 से 15 दिन तक आपके चल जाएंगे। शॉक्स गीला था तो उसको मैंने इस तरीके से बालकनी में रख दिया है, धूप आ रही थी तो यहाँ पर ये अच्छे से सूख जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट डे इसका अगेन यूज़ कर लूँगी। उसके बाद में दूसरी वाली जो शॉक्स था जिसमें कि मैंने नहाने वाली साबुन के टुकड़े भरे थे, उसको आप इस तरीके से नहाने के टाइम पर आपकी खुद की बॉडी पर या फिर अपने बच्चों को नहलाने के टाइम पे यूज़ में कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी जब हम सब को नहलाती थी ना तो इस तरीके से शॉक्स ही रगड़ती थी, क्योंकि पहले इस तरीके के कुछ भी ब्रशेज़ वगैरह जो थे वो मार्केट में नहीं मिलते थे। तो जो शॉक्स होता था वो ही हमारे लिए बहुत ही महंगे महंगे स्क्रबर का काम करता था। और देखो साबुन का यूज़ भी हो गया और शॉक्स जो था उसने एक स्क्रब का काम भी कर दिया। और उसके बाद में आपके हाथ देखो, मेरे जो हाथ थे वो कितने अच्छे से शाइन करने लग गए थे। तो इसको भी मैं बाहर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के 2 शॉक्स मैंने ले लिए हैं। उन शॉक्स को मैंने दोनों ही हाथों में पहन लिया। जैसे कि हम मार्केट से क्लीनिंग ग्लव्स जो है वो लेकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो महंगे होते हैं, 100-150 रुपये लग जाते हैं। और ये देखो फटा हुआ शॉक्स है जिसको कि मैंने इस तरीके से हाथ में पहन लिया है। अब इसके बाद में जहाँ पर भी मुझे क्लीनिंग करनी है मैं इन्हीं
शौक से कर लूँगी। और 2 हाथ से जब आप क्लीनिंग करते हो ना साथ में, तो आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल आधे टाइम में हो जाएगा। तो टीवी को भी मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद में जितने भी डोर्स हैं उनको भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर दूंगी। और शॉक्स से क्लीनिंग अगर हम टाइल्स पर करते हैं ना तो काफ़ी गज़ब की क्लीनिंग होती है, क्योंकि शॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं और बहुत अच्छे से क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। टाइम भी काफ़ी कम लगता है। ये था मेरा आज का मनी सेविंग एंड क्लीनिंग हैक स्पेशल वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये इतने प्यारे प्यारे से जो टिप्स है जिनका आप यूज़ करके भले थोड़े ही अमाउंट में सही, लेकिन आप अपने पैसे जो है वो ज़रूर बचाएंगे। और शेयर ज़रूर करना, और जो टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो को, तो कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम में मैं इस तरीके की वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुंचाऊं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।